कि गोपाल मंडल ने अंदर अंदर बगावत कर दिया था अजय मंडल का, और गोपाल मंडल जो अंदर से नहीं चाह रहे कि अजय मंडल जीते, और जो धानुक समाज का वोट है वो इस बार बढ़ गया है। इस बार गोपाल भागलपुर में धानुक समाज का वोट बढ़ चुका है। गोपाल मंडल के वजह से अजय मंडल ये सीट लूज कर सकते हैं, क्योंकि गोपाल मंडल वैसा शख्सियत जो खुलकर बोलता है, जो अपने पार्टी के खिलाफ ही लड़ जाता है, जो लालू यादव की विचारधारा की तारीफ कर देता है, जो कहता है कि तेजस्वी यादव पे गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, और वही गोपाल मंडल के वजह से अजय मंडल अब टेंशन में है। अजीत शर्मा बम है, क्योंकि अजीत शर्मा को, और दूसरा मैं आपको बता दे कि जब वोटिंग हुई थी 2019 में तो 50% यादव समाज ने भी पीएम मोदी को वोट कर दिया था, मगर इस बार यादव नहीं टूटा है। इस बार यादव लालू यादव के साथ रहा है, मुसलमान उनके साथ रहा है, और अपर कास्ट लगभग 2.5 लाख वोट ये उनके साथ रहा है। इस बार कांटे की टक्कर है, मगर अजीत शर्मा वहां से पंजा मजबूत कर सकते हैं। और गोपाल मंडल ने अकेले अंदर अंदर कहीं ना कहीं खेला कर दिया है। जो मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, जो लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अजय मंडल के हार की वजह गोपाल मंडल होने जा रहे हैं। तो गोपाल मंडल की वजह से कहीं ना कहीं इस बार चुनावी दौर में वो अपना जो सत्ता है वो खोते हुए नजर आ रहे हैं अजय मंडल, है ना? जी, मार्जिन समझिए कि 2,60,000 के मार्जिन के बाद अब ये सीट फंस गई है। जेडीयू इस सीट पे टेंशन में है। अजय मंडल के करीबी बता रहे हैं कि अजय मंडल टेंशन में है, और ये हुआ सिर्फ गोपाल मंडल के, क्योंकि देखिए गोपाल मंडल चाहते थे कि उनको वहां से भागलपुर से टिकट मिले। अब इस बार अजय मंडल को फिर से मिल गया, और अजय मंडल अगर इस बार फिर से जीत जाएंगे या जीत तो गोपाल मंडल का लोकसभा की राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि फिर वो धानुक सीट पे ही लड़ते, वहां तो उनका ऑलरेडी रिजर्व हो जाता अजय मंडल का। तो इस बार अजय मंडल के साथ जितना अजीत शर्मा ने अजय मंडल को टेंशन नहीं दिया सकीना, उससे ज्यादा गोपाल मंडल ने दे दिया है। और ये जो उनका अपना वोट था गंगोता और धानुक, उस वोट में सेंधमारी हो गई है, और ये सेंधमारी गोपाल मंडल ने करवा दी है। कहलगांव और ये सारा जो विधानसभा, हाँ ये भागलपुर, नाथनगर, ये सारा जो विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुत सारा ऐसा 1-2 विधानसभा ऐसा है जहां गंगोता और धानुक समाज का पकड़ है, और उसी विधानसभा में गोपाल मंडल का पकड़ है, और गोपाल मंडल अपने विधानसभा से अजय मंडल को वोट ट्रांसफर नहीं करवा रहे। नमस्कार, द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शकीना मलिक। देखिए, जिस तरह से वोटिंग समाप्त हो चुकी है, यानी वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ऐसे में भागलपुर में अब क्या स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से भागलपुर में जेडीयू से खड़े अजय मंडल और कांग्रेस से खड़े अजीत शर्मा के दरमियान दंगल चल रहा था। ऐसे में लोग किसके साथ हैं और अभी वहां का क्या स्थिति है, आइए हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं हमजा, हम उनसे वहां के बारे में पूछताछ करते हैं। भागलपुर लोकसभा पिछले बार जेडीयू के लिए बहुत आसान हुआ था, क्योंकि अजय मंडल और शैलेश कुमार में लड़ाई हुई थी, और पिछले बार लगभग 2,60,000 वोटों से जीते थे अजय मंडल, ठीक है। और पिछले बार एक तरफा लहर चल गया था भागलपुर में अजय मंडल का, मगर इस बार अजय मंडल बहुत टेंशन में है। अजीत शर्मा से लड़ाई की वजह, और सबसे बड़ी वजह कि अजय मंडल के इलाके से ही आते हैं गोपाल मंडल। नाम याद रखिए, जो कह रहे थे कि हमरे टिकट तो हमारा पॉकेट में है, हमको टिकट मांगने का जरूरत है जी। और चुनाव से एक हफ्ता पहले अजय मंडल के और गोपाल मंडल दोनों की मीटिंग एक साथ हुई थी, और गोपाल मंडल ने लंका लगा दी थी इनके समर्थकों की, और कहा जा रहा है कि गोपाल मंडल ने अंदर अंदर बगावत कर दिया था अजय मंडल का, और गोपाल मंडल जो अंदर से नहीं चाह रहे कि अजय मंडल जीते, और जो धानुक समाज का वोट है वो इस बार बढ़ गया है। इस बार भागलपुर में धानुक समाज का वोट बढ़ चुका है। अब समाज के वोट से बटा है, तो हम आपको बता दें कि किसका कितना वोट है। यहां पर देखिए, मुस्लिम वोट 3.5 लाख है, यादव वोट 3 लाख, गंगोता जो इससे आते हैं 2 लाख है, उसके बाद बनिया समाज 1.5 लाख, अपर कास्ट भूमियार ब्राह्मण राजपूत मिलाकर 2.5 लाख, कुशवाहा कुर्मी 1.5 लाख, और पिछड़ा और महादलित
3 लाख वोट है। देखिए मुस्लिम यादव वोट तो यहां पे है ही है साथ में, और ये वोट जा रहा है अजीत शर्मा को। मुस्लिम यादव और अपर कास्ट का वोट मिला के लगभग यहां पे हो जाता है 8 लाख वोट, 9 लाख वोट, और 9 लाख वोट मतलब 50% वोटिंग, 4.5 लाख वोट के मालिक अजीत शर्मा ऐसे ही बन चुके हैं। अब यहां पर पहली बार महागठबंधन के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि वहां पर गोपाल मंडल की बगावत अजय मंडल और जेडीयू पे भारी पड़ रही है। गोपाल मंडल को जेडीयू का टिकट नहीं देना यह सीट लूज करवा सकता है। पहली बार महागठबंधन के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि वहां पर गोपाल मंडल की बगावत अजय मंडल और जेडीयू पे भारी पड़ रही है। गोपाल मंडल को जेडीयू का टिकट नहीं देना यह सीट लूज करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसकी वजह से कहीं वोटिंग का रेशियो कम तो नहीं हो जाएगा? देखिए पलटी तो नीतीश कुमार 2017 भी मारे थे, मगर 2017 के बाद 2019 में मोदी लहर था, नीतीश कुमार का लहर था, और उस टाइम मार्जिन 2,60,000 70,000 के आसपास था, जो मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और उस टाइम जेडीयू इंटैक्ट थी, एक साइड थी। गंगोता और धानुक समाज इनका अपना वोटर माना जाता है अजय मंडल का, और इस बार उसी वोट में अजीत शर्मा शेंदमारी नहीं कर पाए, मगर कहा जाता है ना कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, अपने ही लोगों ने इनकी कश्ती डुबा दी। गोपाल मंडल के वजह से अजय मंडल ये सीट लूज कर सकते हैं, क्योंकि गोपाल मंडल वैसा शख्सियत जो खुलकर बोलता है, जो अपने पार्टी के खिलाफ ही लड़ जाता है, जो लालू यादव की विचारधारा की तारीफ कर देता है, जो कहता है कि तेजस्वी यादव पे गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, और वही गोपाल मंडल के वजह से अजय मंडल अब टेंशन में है। अजीत शर्मा बम है, क्योंकि अजीत शर्मा को, और दूसरा मैं आपको बता दे कि जब वोटिंग हुई थी 2019 में तो 50% यादव समाज ने भी पीएम मोदी को वोट कर दिया था, मगर इस बार यादव नहीं टूटा है। इस बार यादव लालू यादव के साथ रहा है, मुसलमान उनके साथ रहा है, और अपर कास्ट लगभग 2.5 लाख वोट ये उनके साथ रहा है। इस बार कांटे की टक्कर है, मगर अजीत शर्मा वहां से हाथ पंजा अपना पंजा मजबूत कर सकते हैं। MY समीकरण की वजह से क्या? MY समीकरण प्लस उनका अपर कास्ट भूमियार होना, तो अपर कास्ट में अच्छी खासी पकड़ है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनकी बेटी बॉलीवुड में एक्ट्रेस है नेहा शर्मा, वो भी प्रचार प्रसार करने आई थी, और उनके भी रोड शो को देखने को मिला। अजीत शर्मा से जब बाकी मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा यहां कोई टेंशन की बात नहीं है। समझिए अजीत शर्मा का मजबूत होना ये उनके लिए सही था, मगर अजय मंडल पे भारी पड़ गए गोपाल मंडल। दोनों एक ही समाज से आते हैं, और गोपाल मंडल ने अकेले अंदर कहीं ना कहीं खेला कर दिया है। जो मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, जो लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अजय मंडल के हार की वजह गोपाल मंडल होने जा रहे हैं। तो गोपाल मंडल की वजह से कहीं ना कहीं इस बार चुनावी दौर में वो अपना जो सत्ता है वो खोते हुए नजर आ रहे हैं अजय मंडल, है ना? जी, मार्जिन समझिए कि 2,60,000 के मार्जिन के बाद अब ये सीट फंस गई है। जेडीयू इस सीट पे टेंशन में है। अजय मंडल के करीबी बता रहे हैं कि अजय मंडल टेंशन में है, और ये हुआ सिर्फ गोपाल मंडल के, क्योंकि देखिए गोपाल मंडल चाहते थे कि उनको वहां से भागलपुर से टिकट मिले। अब इस बार अजय मंडल को फिर से मिल गया, और अजय मंडल अगर इस बार फिर से जीत जाएंगे या जीत जाते तो गोपाल मंडल का लोकसभा की राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि फिर वो धानुक सीट पे ही लड़ते, वहां तो उनका ऑलरेडी रिजर्व हो जाता अजय मंडल का। तो इस बार अजय मंडल के साथ जितना अजीत शर्मा ने अजय मंडल को टेंशन नहीं दिया सकीना, उससे ज्यादा गोपाल मंडल ने दे दिया है। और ये जो उनका अपना वोट था गंगोता और धानुक, उस वोट में सेंधमारी हो गई है, और ये सेंधमारी गोपाल मंडल ने करवा दी है। जी जी जी, धन्यवाद हमजा जी। तो और आपको ये बता दी कि जो कहलगांव और ये सारा जो विधानसभा, हाँ ये भागलपुर नाथनगर, ये सारा जो विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुत सारा ऐसा 1-2 विधानसभा ऐसा है जहां गंगोता और धानुक समाज का पकड़ है, और उसी विधानसभा में गोपाल मंडल का पकड़ है, और गोपाल मंडल अपने विधानसभा से अजय मंडल को वोट ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं। जी जी जी। तो इस बार MY के साथ साथ आप कह सकते हैं कि आप धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज भी हो सकता है साथ, है ना? MY प्लस अपर कास्ट और धानुक समाज, ये धानुक समाज इनके गोपाल मंडल की वजह से साथ आ रहा है, और MY तो है ही है महागठबंधन का, और अजीत शर्मा की वजह से स्वर्ण अपर कास्ट वोटर भी आ रहे हैं। जी, धन्यवाद हमजा।
तो आपने सुना कि भागलपुर की स्थिति क्या हो रही है वोटिंग की समाप्ति के बाद, जिस तरह से वहां पर रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि MY समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा जात और साथ साथ जिस तरह से लोग भारी बहुमत से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं अजीत शर्मा का। तो हो सकता है कि इस बार अजीत शर्मा वहां का निकाल लें या फिर दोबारा से अजय मंडल आ जाए। ये तो वोटिंग के बाद